श्रद्धा जब संकल्प बन जाए और प्रेम जब तपस्या बन जाए, तब जन्म लेती है वह दिव्य नारी जो मृत्यु से भी अपने सुहाग की रक्षा कर लाए। आज का यह पावन दिन केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि उस अद्भुत नारी शक्ति का महोत्सव है जिसने अपने पतिव्रत के बल से स्वयं काल को भी पराजित कर दिया। वट सावित्री व्रत हर सुहागिन स्त्री का वह पवित्र संकल्प है जो केवल अपने पति की दीर्घ आयु की कामना ही नहीं करता, बल्कि यह विश्वास भी दिलाता है कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। कहा जाता है कि इस पुण्य व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और माता सावित्री की कृपा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए माता सावित्री की इस दिव्य और प्रेरणादायक गाथा को सुनने से पहले हम सभी यही मंगल कामना करें कि हर नारी का सुहाग अटल रहे, हर परिवार में प्रेम, सुख और समृद्धि की वट वृक्ष जैसी विशाल छाया बनी रहे। सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आज का यह पावन अवसर केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास की जीवंत मिसाल है। वट सावित्री व्रत वह अनुपम पर्व है जब एक स्त्री अपने पति के लिए केवल उपवास ही नहीं करती, बल्कि अपने प्रेम को तपस्या का रूप दे देती है। यह व्रत माता सावित्री के उस अद्वितीय साहस और अटूट निष्ठा की स्मृति है जिन्होंने अपने पति सत्यवान को यमराज के मुख से भी वापस ले आई थी। यह कथा हमें सिखाती है कि नारी के पतिव्रत की शक्ति कितनी महान और प्रभावशाली होती है, जो मृत्यु के द्वार को भी मोड़ सकती है। अब जब आप इस व्रत का संकल्प लें तो अपने मन में यही भावना रखें कि जैसे माता सावित्री ने अपने प्रेम को अमर बना दिया, वैसे ही आपके सुहाग का आशीर्वाद भी सदैव अटूट बना रहे। कथा आरंभ करने से पहले हम सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं। हे मंगल मूर्ति गणपति बप्पा, हमारी वाणी में मधुरता दीजिए, हमारे मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव भर दीजिए और इस कथा के श्रवण में कोई भी विघ्न न आए, ऐसी कृपा कीजिए। अब हम माता सावित्री और सत्यवान का भावपूर्ण आवाहन करते हैं, जिनकी अटल निष्ठा और सच्चे प्रेम ने स्वयं यमराज को भी झुका दिया। हे माँ सावित्री, हमें भी वही शक्ति दीजिए, वही विश्वास दीजिए जिससे हमारा सुहाग और हमारा परिवार सदैव सुरक्षित और सुखी बना रहे। हम सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी का भी आवाहन करते हैं। हे प्रभु, इस पावन अवसर पर हमारे जीवन में शुभ संकल्पों का सृजन कीजिए। अब हम त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश का भावपूर्ण आवाहन करते हैं कि वे हमें धर्म, भक्ति और संयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। हे भगवान विष्णु, हमारे परिवार में सुख, समृद्धि और सौभाग्य सदैव बनाए रखिए। हे भगवान शिव, हमारे जीवन में शांति, सहनशीलता और विवेक का प्रकाश बनाए रखिए। अंत में हम सभी देवी देवताओं और अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं कि यह व्रत सफल हो, हर स्त्री के मन की हर मंगल कामना पूर्ण हो और यह कथा केवल एक कहानी बनकर न रह जाए, बल्कि हमारे जीवन की प्रेरणा बन जाए। हे देवों, कृपया इस कथा में उपस्थित होकर अपने आशीर्वाद से इसे पूर्ण कीजिए। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान महादेव से विनम्र भाव से कहा, हे देवों के देव, हे जगत के पालनहार शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिय देवी सावित्री का पवित्र चरित्र कृपया मुझे सुनाइए। मुझे उनके व्रत का महात्म्य, उनके तप और उनके जीवन का इतिहास बताइए, जो स्त्रियों को पतिव्रत धर्म का आशीर्वाद देने वाला, सौभाग्य प्रदान करने वाला और महान पुण्य देने वाला है। तब भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, हे देवी, अब मैं आपको प्रभास क्षेत्र में स्थित देवी सावित्री के असाधारण और दिव्य चरित्र का वर्णन सुनाता हूँ। हे माहेश्वरी, सावित्री स्थल नामक पवित्र स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, उसका यथावत वर्णन अब मैं आपसे करता हूँ। कथा के अनुसार प्राचीन समय में मध्य देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा और प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा अश्वपति अत्यंत दयालु, धर्मपरायण और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक यज्ञ, तप और पूजा अर्चना करवाई। बहुत समय तक कठोर उपासना करने के बाद ईश्वर की कृपा से उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम बड़े प्रेम और श्रद्धा से सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, गुणवान, सुशील और दिव्य स्वरूप वाली थी।
जब वह विवाह योग्य हुई तब उन्होंने घुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान एक राजा के पुत्र अवश्य थे, लेकिन समय के प्रभाव से उनका पूरा राजपाट उनसे छिन चुका था। अब वे अत्यंत साधारण और दरिद्र जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके माता पिता की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। सत्यवान प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपने परिवार का पालन करते थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की चर्चा आरंभ हुई तब देवर्षि नारद राजा अश्वपति के महल में पहुंचे। देवर्षि नारद ने राजा अश्वपति से कहा, हे राजा, सत्यवान अत्यंत गुणवान, धर्मात्मा और श्रेष्ठ युवक है, लेकिन उनकी आयु बहुत अल्प है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित हो उठे। वैसे भी वे सत्यवान की गरीबी और कठिन परिस्थितियों को देखकर पहले से ही चिंतित थे और अपनी पुत्री सावित्री को समझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन नारद मुनि की बात सुनकर उनकी चिंता और भी अधिक बढ़ गई। लेकिन सावित्री ने उनकी एक भी नहीं सुनी और वे अपने निर्णय पर अटल रही। उन्होंने विनम्रता से अपने पिता से कहा कि वे अपने जीवन में केवल एक बार ही अपने पति का वरण कर चुकी है और मैं अपने मन, वचन और आत्मा से सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। अब मैं अपने इस निश्चय से कभी पीछे नहीं हट सकती। अतः शुभ मुहूर्त में सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। वह अपने सास ससुर और पति की तन मन से सेवा करने लगी। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आने लगा जिसके बारे में देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की थी। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगे तभी अचानक उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर सो गए। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज जी खड़े हुए हैं। जब यमराज जी सत्यवान की जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे तब पतिव्रता सावित्री भी यमराज जी के पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज जी ने पीछे मुड़कर सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य अपने प्रिय का साथ दे सकता है वहाँ तक तुमने अपने पति का साथ निभाया है। अब तुम वापस लौट जाओ। तब देवी सावित्री ने अत्यंत विनम्रता और दृढ़ता से कहा, हे धर्मराज, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म का सत्य है। सावित्री के सत्य और धर्म से भरी वाणी सुनकर यमराज जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे सती साध्वी, मैं तुम्हारी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे एक वर मांग सकती हो। तब सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, मेरे सास ससुर अंधे हैं, कृपया करके उन्हें पुनः नेत्र ज्योति प्रदान कर दीजिए। यमराज जी ने तुरंत कहा, तथास्तु। इसके बाद उन्होंने सावित्री को वापस लौट जाने के लिए कहा और आगे बढ़ने लगे। लेकिन पतिव्रता सावित्री अभी भी उनके पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज जी ने पुनः प्रसन्न होकर उन्होंने एक बार फिर सावित्री से कहा, हे देवी, तुम मुझसे एक और वर मांग सकती हो। तब सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का जो राज्य उनसे छिन गया है, कृपया करके उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज जी ने फिर से कहा, तथास्तु, और पुनः सावित्री को लौट जाने के लिए कहा। लेकिन सावित्री अपने संकल्प से तनिक भी विचलित नहीं हुई। वह निरंतर यमराज जी के पीछे चलती रही। सावित्री की ऐसी अटल पति भक्ति देखकर यमराज जी का हृदय भी पिघल गया। तब उन्होंने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम एक और वर मांग सकती हो। सावित्री बोली, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपया करके मुझे यह वरदान प्रदान करे। तब सावित्री देवी की पति भक्ति से प्रसन्न होकर इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज जी ने सत्यवान की जीव आत्मा को अपने पास से मुक्त कर दिया और फिर अदृश्य हो गए। सावित्री देवी जब उसी वट वृक्ष के पास लौटकर आई जहाँ कुछ समय पहले उन्होंने अपने मृत पति सत्यवान के शरीर को अपने गोद में लिटाकर रखा था, तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के शरीर को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर में फिर से प्राणों का संचार हो रहा है। धीरे धीरे सत्यवान की आंखें खुली और कुछ ही क्षणों में वे उठकर बैठ गए। उधर उसी समय सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें पुनः प्राप्त हो गया। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, हर पतिव्रता स्त्री को अपने पति का हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए,
चाहे समय कैसा भी हो, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, पत्नी को अपने धर्म और प्रेम से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान शिव आगे कहते हैं, पतिव्रता स्त्री में इतनी अद्भुत शक्ति होती है कि वह अपने तप, निष्ठा और प्रेम के बल पर यमराज जी से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। वहीं सास ससुर की सेवा और पत्नी धर्म की महान सीख भी इस कथा से प्राप्त होती है। हे माँ सावित्री, आपने जिस दृढ़ नारी संकल्प, तप और अटूट पति भक्ति से अपने पति सत्यवान को मृत्यु के मुख से वापस पाया, वह आज भी संसार की हर सुहागिन स्त्री के लिए प्रेरणा का अमिट स्तोत्र है। आज का यह व्रत, यह कथा और यह पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह वह पवित्र साधना है जिसमें विश्वास, प्रेम, समर्पण और त्याग के बीच बोए जाते हैं। हमने इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा, नियम और विधि विधान के साथ संपन्न किया। यदि इस पूजा, कथा या व्रत में हमसे जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो हे देवो, हमें क्षमा करें। हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि यह पावन व्रत हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य, शांति, संतुलन और प्रेम की वट वृक्ष जैसी विशाल छाया लेकर आए। माता सावित्री की कृपा से हर सुहागिन स्त्री का सौभाग्य सदैव अखंड और अक्षय बना रहे। हर स्त्री की मनोकामना पूर्ण हो। हर घर में प्रेम, समर्पण, विश्वास और संस्कारों की ज्योति सदैव जलती रहे। इसी मंगल भावना, श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ आज की यह पुण्य कथा, यह व्रत और यह आराधना पूर्ण होती है। एक बार फिर सभी प्रेम से बोलिए, सत्यवान सावित्री माता की जय, त्रिदेवों की जय, यमराज जी की जय। कथा को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में सत्यवान और सावित्री माता की जय अवश्य लिखिएगा।